Recording button. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार नियम को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने 10 यम को बताया। 10 नियम को हम 10 यम पढ़ चुके हैं और आज हम नियम को पढ़ेंगे। तो नंबर 1 तप है, नंबर 2 संतोष है, नंबर 3 ईश्वर विश्वास है, नंबर 4 दान है, नंबर 5 ईश्वर पूजन है। तो अभी हम इन्हीं को 5 को देखेंगे, शेष बाद में। तो तप को देख लेते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ योग प्रदीपिका में जो तप बताया है वह इस प्रकार से बताते हैं कि आप वह तप नहीं है जो कि आप अग्नि को जलाकर चारों तरफ उपले जलाएं और बीच में बैठकर पूजन करें। ऐसे तप को स्वामी स्वात्माराम जी नहीं बताते हैं। वह कहते हैं सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख जो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, कष्ट आते हैं, उन सबको झेलने की या उन द्वंद्वों से सहन करने की शक्ति को, जो मान लो कोई परेशानी आई है तो उसको सहन करते हैं और सहन करने की जो क्षमता हमारे अंदर होती है उसी को तप बताया है और हमको सहन करना चाहिए। नंबर 2 संतोष। स्वामी स्वात्माराम जी संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ काम नहीं करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और मुझे जो प्राप्त हो रहा है बस उसी में संतोष रखें। ऐसा नहीं। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि ऐसा घनघोर परिश्रम करें, घनघोर मेहनत करें, लगन से अपने कार्य को करें और जो उस कार्य से मुझे जो परिणाम प्राप्त होता है उसी में मुझे संतोष रखना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी होता है, साल भर पढ़ता है, फिर परीक्षा देता है और परीक्षा का जो परिणाम आता है उसी में उसी को संतोष रखता है। और एग्जाम्पल देख लो तो एक किसान होता है, खेत में बीज डालता है, खाद डालता है, पानी लगाता है और 6 माह तक उसकी सेवा सलामत करता है और फिर बाद में उसको काट के घर में लाता है। जो उसमें उसको अनाज प्राप्त होता है वो उसी में संतोष रखना पड़ता है। तो योग साधक को भी अपनी योग साधना करता है, उसको घबराना नहीं चाहिए और लगन से उस कार्य को करता रहेगा तो उसमें जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें उसको संतोष रखना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत इस संतोष को भी रखा है। नंबर 3 ईश्वर विश्वास। देखो, ईश्वर तो परम शक्ति है
जिसने सारा सृष्टि को बनाया है और सारी सृष्टि का संचालन भी करते, पालन भी करते हैं। और जब हम ईश्वर में विश्वास रख के कोई कार्य करते हैं तो उसमें मुझे ईश्वर का सहयोग प्राप्त होता है। और जब ईश्वर का सहयोग प्राप्त होता है तो मन में उस कार्य को मैं खुशी खुशी कर लेते हैं। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने ईश्वर में विश्वास रखने को कहते हैं। और जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो मन में एक प्रसन्नता होती है, एक उत्साह होता है, साहस होता है, एक हिम्मत मिलती है। और हमारे मार्ग में जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों को ईश्वर दूर करता है। तो योग साधक को भी अपनी योग साधना करते समय स्वयं पर विश्वास रखता है और ईश्वर पर विश्वास रख के अपने कार्य को करेगा तो उसे अवश्य ईश्वर पूरा करता है। तो यह भी ईश्वर में विश्वास रखने को स्वामी स्वात्माराम जी अपने नियम के अंतर्गत बताते हैं। अब आता है दान 4 नंबर पर। तो दान का मतलब स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि दान हमें देना है तो वहाँ पर देना चाहिए जहाँ वास्तविक आवश्यकता हो। अब वास्तविक आवश्यकता कहाँ होती? आपको समाज में बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, उनको दान करना चाहिए। जैसे किसी के शिक्षा के लिए आप दान कर सकते हो, किसी के पास वस्त्र नहीं तो कपड़ों को दान कर सकते हो, किसी के पास भोजन नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं तो उसको भोजन की व्यवस्था के लिए दान कर सकते हो। लेकिन जब हम दान करते हैं, आप दान करेंगे तो आपके मन में एक प्रसन्नता होगी और दूसरे का भला होगा तो आपका भी भला होगा। आपका भला ईश्वर करेगा, आप दूसरों का भला करते। तो इस प्रकार से स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में दान को भी रखा है। अब योग साधक वो कैसे अपना दान कर सकता है? जो योग साधक होता है वह अपना योगदान दे करके समाज में दान कर सकता है, शिक्षा का दान कर सकता है, अपने अनुभव जो उसने जीवन में किए, अपने ज्ञान को दे सकता है जिससे समाज की उन्नति हो। इस प्रकार से दान को भी स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने नियम के अंतर्गत रखा है। अब आता है 5वें नंबर पर ईश्वर पूजन। तो स्वामी स्वात्माराम जी ईश्वर पूजन का मतलब वो मूर्ति पूजा से उनका कोई संबंध नहीं बताते हैं। वो कहते कि ईश्वर सर्वज्ञ है, निराकार है, व्यापक है, परम तत्व है, परम शक्ति है, सृष्टि का संचालन करता है, पालन करता है, पोषण करता है। तो जो परम में परम है, परम तत्व, परम ईश्वर की जब हम पूजन करेंगे तो जो हमारी आत्मा है परम पूजन से परम हो जाती या परम पिता में विलीन हो जाएगी। तो इसलिए ईश्वर पूजन को
भी बताया है, जो परम ईश्वर है और ईश्वर का अंश आत्मा है। तो आत्मा के माध्यम से जब हम ईश्वर की पूजा करेंगे, उसके गुणों की पूजा करेंगे, उसके रूप की पूजा करेंगे, उसके स्वरूप की पूजा करेंगे, उसके गुणों की पूजा करेंगे, उसके और जो उसका आचरण है परम तत्व परम ईश्वर का, उसको अपने जीवन में अमल करेंगे, उसको व्यवहार में लाएंगे, वही ईश्वर पूजन स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है। तो दोस्तों, ये तो हमने हठ योग प्रदीपिका के अनुसार स्वामी स्वात्माराम जी ने 5 नियम को बताया है। शेष 5 नियम और बचे हैं, वो मैं फिर किसी अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम महर्षि पतंजलि के जी ने अपने अष्टांग योग के अंतर्गत नियम को कैसे बताया, तो वहाँ पर महर्षि पतंजलि ने नियम के अंतर्गत 5 बताए हैं। नंबर 1 शौच, नंबर 2 संतोष, नंबर 3 तप, नंबर 4 स्वाध्याय और नंबर 5 ईश्वर प्रणिधान। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में जो नंबर 1 पर तप रखा है, वहीं महर्षि पतंजलि ने उसको 3 नंबर पर बताया है। और यहाँ पर हठ योग प्रदीपिका में 2 नंबर पर संतोष बताया है, तो महर्षि पतंजलि ने भी 2 नंबर पर बताया है। अब आता है ईश्वर विश्वास और ईश्वर प्रणिधान। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठ योग प्रदीपिका में जो ईश्वर पूजन का बताया है, और महर्षि पतंजलि अपने 5वें नंबर पर ईश्वर प्रणिधान के नाम से ईश्वर प्रणिधान को बता रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। Pause button.